अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जैसी वॉक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन शवारमास। तो इसकी रेसिपी को करते हैं हम शुरू। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट की तरफ ले चलती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आपने लेना है हाफ़ कप, आपने यहाँ पे ऑयल लेना है। ऑयल लेने के बाद आपने लेने हैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के आपने लहसुन लेने हैं। फ्रेशली चॉप्ड होना चाहिए आपका लहसुन। और 1 लार्ज साइज़ की मैंने शिमला मिर्च लेके उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया और 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ब्रोस्ट मसाला लिया, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें। और इसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही लिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज़ का लेमन लिया था, उसको मैंने ऐसे पीसेस में कट किया हुआ था। और यहाँ पे मैंने लिया था हाफ़ केजी मैंने चिकन बोनलेस लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। तो अब सबसे पहले मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। ऑरेंज फूड कलर आपने ऐड करना है। और इसके बाद इसके अंदर आपने ऐड करने हैं लेमन्स। सारे लेमन को मैं इसमें स्क्वैश कर लूँगी और लेमन से बहुत ज़बरदस्त किस्म का चिकन रेडी होता है। अच्छी तरीके से आपने इसको कर लेना है मिक्स। इसके बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी इसके बाद, और इसके बाद मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर आपने ऐड करनी है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रोस्ट मसाला, आपने इसमें ऐड कर लेना है। और इसके बाद मैं इसके अंदर जो लहसुन का पेस्ट था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। लहसुन ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो दही था वो आपने ऐड कर लेना है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इसे मैं क्लिंग रैप से अच्छे तरीके से रैप करके कवर कर दूँगी। और इसको मैरिनेट होने के लिए 1 आवर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, देन मैं इसको कुक करूँगी। यहाँ पे लेना है आपने एक पैन लेना है, उसमें हम अपना हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेना है। और आपने जो पैन है उसको अच्छे तरीके से राउंड शेप में आपने इसको घुमाना है ताकि जो ऑयल है हर जगह पैन में अच्छी तरीके से लग जाए, जैसे कि मैं कर रही थी। और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके 1 आवर के लिए चिकन को फ्रिज में रखा था। तो अच्छी तरीके से आपने सारे चिकन को ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से आपने चिकन को पूरे पैन में फैला देना है कि अच्छी तरीके से ये कुक हो। तो 5 मिनट हम एक साइड पे कुक करेंगे और देन मैं फिर इसकी साइड को टर्न करूँगी और आपको दिखाऊँगी। 5 से 6 मिनट के बाद हम चिकन की जो साइड है उसको करेंगे टर्न। आपने अच्छी तरीके से सारी चिकन को टर्न कर लेना है। और जो हमारी चिकन थी वो परफेक्टली डन हो गई थी, इजीली ये बिल्कुल आराम से कट हो रही थी। लेकिन फिर भी हम इसको 5 मिनट इसकी जो दूसरी साइड है उसमें भी इसको ऐसे 5 मिनट कुक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो चिकन था इसको टोटल 10 मिनट हो गए थे कुक होते। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च थी वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे फ्लेम आपने हाई कर देनी है। हाई फ्लेम पे हमने 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से सौटे करना है शिमला मिर्च को चिकन के साथ। शॉर्मे का जो चिकन था वो डन हो गया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स में जो कटिंग करके रखी हुई थी, यहाँ पे मैंने लिए थे 5 से 6 मैंने ग्रीन ऑलिव लिए थे, 5 से 6 ही मैंने ब्लैक ऑलिव लिए थे, उन्हें ऐसे कट कर लिया था। और 8 से 10 मैंने यहाँ पे हेलोपिनो लिए थे। 1 कप म्यूनिस में आपने ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देनी हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे मैंने इसको 1 आवर पहले सोक करके रख दिया था। मेक श्योर आप भी ये कर लिएगा। यहाँ पे 4 टेबलस्पून वाइट विनीगर है और इसके अंदर 8 से 10 गोल वाली ये लाल मिर्चें हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आपने जैसे मैंने इसको ब्लेंड किया आपने इस फॉर्म में इसको ब्लेंड कर लेना है। और आप अपने मुताबिक भी स्पाइसेस को सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसको कम भी इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। इसको शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन। और इसके बाद मैं 1 टीस्पून इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड करूँगी। और जब आप ये मायो बनाएंगे तो आप मुझे खुद फीडबैक देंगे। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार ये मायो बनती है। और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मायो हमारी डन हो गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने ऐसे जूलियन कट कर लिया था। बारीक बारीक आपने कट कर लेना। और नमक और मैंने इसको लेमन लगा के रख दिया था। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का एक अदद मैंने लिया था खीरा और इसको मैंने लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको भी मैंने ये जो होता है लेमन थोड़ा सा लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इन दोनों चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। शवारमे के लिए आपने ये सैलड बना के रेडी कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैलड लगता है।
اس کے بعد آپ نے ایک پین میں تھوڑا سا آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم جو شورما بریڈ ہوتی ہے اس کو کریں گے گرم۔ میں نے یہاں پہ اس کو گولڈن براؤن کر لیا تھا ہائی فلیم پہ۔ بریڈ ہماری گرم ہو گئی تھی، تو اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے شورما بریڈ پہ ایڈ کرنی ہے جو ہم نے مایو کی ڈریسنگ ایڈ کی تھی، تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ بریڈ پہ لگا لینی ہے۔ مایو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اب چکن ایڈ کرنا ہے۔ چکن ایڈ کرنے کے بعد جو سیلڈ ہوتی ہے آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے۔ سارے شورما کو آپ نے ایسے ریڈی کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں شورما کو اچھے طریقے سے بٹر پیپر میں ریپ کر رہی تھی، آپ نے سارے شورما کو ایسے ریپ کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چکن شورما کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں، اور یہ ریسپی کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔ خدا حافظ۔